गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ प्रश्नावली 1.2। कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 1.2। हमने पिछली क्लास यानी कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1 देखे थे, 1.1 हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक बार हम फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या करना है? हमें बताना है यह कथन सत्य है या नहीं। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले का पहला दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी देख क्या रखा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है यह कथन सत्य है या असत्य है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं। पहले इसमें आया एक वर्ड वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर होता क्या है, वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या लिख सकते हैं क्या? परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी यदि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें तो वह वास्तविक संख्या हो जाती है। तो ये कथन क्या होगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम लिख देंगे हाँ यह क्या है? सत्य है। तो हम इसको हटाते हैं। हम क्या लिखेंगे? आंसर इसका क्या लिखेंगे? सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय, सत्य क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हम लिख देंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु और अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। हम इसको लिखते हैं पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। लिखेंगे आंसर, यानी हमसे कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। हम लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य। क्यों? क्योंकि हम कारण का लिखेंगे, इसमें बोला कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी असत्य है तो उसका कारण दो। हम लिखेंगे असत्य क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक असत्य क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जो कि प्राकृत संख्या नहीं होते। हम क्या लिखें? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जो कि प्राकृत संख्या नहीं होते। सपोज दैट दे रखा संख्या रेखा b to 0, इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड नेगेटिव -1 -2 -3 डॉट डॉट है। तो बोल रहा है जहां यह एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। हम आपको बताए हैं 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गए? प्राकृतिक संख्या। लेकिन जो ये है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हमारा कथन यह असत्य हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम अपना आंसर लिखेंगे असत्य क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होते हैं। हम एक बार तीसरा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्या दिया है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम अपना आंसर लिखें असत्य क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है, न कि केवल अपरिमेय। इसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आते हैं, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? फिर से, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करने से हम ये क्वेश्चन हटाते हैं।
अब इसका दूसरा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा दूसरे का, हम सीधे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। हम एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। दिया है, क्या कभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। इसमें पहले बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हम लिखेंगे नहीं, या कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में 4 यानी अंडर रूट में 4, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, या प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हम एक और कोई उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट 36 है, ये किसका होता है? प्लस माइनस 6 का, प्लस माइनस यानी कि अच्छा, एक क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय। 6 को हम 6 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की definition हम आपको बताए थे, वह संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 न हो। यहाँ p और q दोनों एक पूर्णांक है और q का मान 0 भी नहीं है, अतः हमारे कथन जो दिया हो गलत दिया था। आप लोग दूसरे का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम सीधा ही सॉल्व किए हैं। क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे ये कुछ और हम देख लेते हैं उदाहरण। सपोज दैट आ गया कितना? 81, कितना होगा प्लस माइनस का 9, कुछ भी देख लो। 144, ये 12 का होगा। ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। फिर से क्या, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को, √5 √5 को किस प्रकार, √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। किस पे बोला है? संख्या रेखा पर। हम बनाते हैं एक संख्या रेखा। हम इस पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं, O। क्या ले लेते हैं? O। O से हम कितना बोला है? √5। O को हम केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर 2 इकाई दूरी हम O A खींच लेते हैं। हम इसको लिखते जाएंगे। कैसे कर रहे हैं प्रोसेस? हम लिखेंगे सर्वप्रथम संख्या रेखा पर O को, या फिर सर्वप्रथम संख्या रेखा पर OA 2 इकाई की दूरी खींचते हैं। लेकिन सर्वप्रथम संख्या रेखा पर OA 2 इकाई की
दूरी खींचते हैं। इकाई में कोई दो माप, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर या 2 मिलीमीटर ले, हम दो कुछ भी ले सकते हैं। दो भाग 2 इकाई की दूरी खींचते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए पर हम एक लंब बना देते हैं। क्या 90 डिग्री का कोण, हम चांदा या गोला का पटरीप्रकार का बना सकते हैं। कितने अंक का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री। ओ पर लंब खींचते हैं। लंब यानी लंब कितने का होता है, 90 डिग्री का। हम लिखते हैं ए पर एक लंब एम खींचा। एक में कितना खींचा, एम खींचा, एक लंब एम। ए पर एक लंब एम खींचा। लंब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, नंबर 4, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर एएस, ए को केंद्र मानकर एएस बराबर एक इकाई का चाप खींचते हैं। एक केंद्र मान के एएस कितना, एक इकाई। यहाँ किससे कितना, एक इकाई। यहाँ से एक इकाई, ये कितना, या थोड़ा कम होगा। यहाँ से हम नाप लेंगे, प्रतिप्रकार रखेंगे, ये नाप लेंगे, एक इकाई यहाँ होगा एएस इसका नाम। और ओ ए कितना था, 2 इकाई। कितना था, 2 इकाई। इकाई में आप कुछ भी माप ले सकते हो। अब क्या करते हैं, नंबर 5, ओ को, ओ तथा एस को आपस में मिलाया। ओ तथा एस को मिलाया। ओ से क्या करेंगे, हम एस को मिला देंगे, मिला देते हैं। इसके आगे हम पॉइंट लिखते हैं। एक सेकंड, तीसरा पॉइंट था, तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इसके बाद हम क्या करते हैं, ओ को केंद्र मानकर ओएफ दूरी से संख्या रेखा पर एक चाप खींचते हैं। ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओएफ दूरी से संख्या रेखा पर एक चाप खींचते हैं। एक चाप खींचते हैं जो कि संख्या रेखा को P पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेद करती है। O को केंद्र मान कितने त्रिज्या, OF, यहाँ कितना खींचे, चाप के लिए कुछ ऐसे यहाँ खींचेगा। ये क्या होगा, N पॉइंट का नाम क्या दिए थे, जो कि संख्या रेखा को सॉरी P पर काटते, क्या नाम दिए थे, P। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, P। अब लिखते हैं 6 नंबर, OP बराबर √5 इकाई है, 5 इकाई होगा। आंसर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यानी OP, ये O से कितनी दूरी, P तक। इसको थोड़ा हाईलाइट डार्क कर देंगे, OP को। कैसे, अगर हम इसे प्रूव करना हो, रफ कार्य में क्या देखेंगे, OA क्या है, हम लिखेंगे। ये सपोज रफ कार्य में आप लोग इसे कैसे प्रूव कर सकते हो, या फिर पहले हम देखेंगे पहले इसको कैसे किए, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। क्या किए थे, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर OA 2 इकाई की दूरी खींचते हैं। यह संख्या रेखा हमारी है, इस पर OA कितनी दूरी खींचते हैं, 2 इकाई की। OA 2 इकाई की दूरी खींचते हैं। उसके बाद A पर एक लंब AM खींचा। A पर एक लंब क्या खींचा, AM। इसके बाद क्या कह रहा है, A को केंद्र मानकर, इस बार क्या किए हम, A को केंद्र मानकर AF बराबर एक इकाई का चाप खींचते हैं। A को केंद्र मानकर AF बराबर एक इकाई, A को केंद्र मानकर एक इकाई की त्रिज्या लेकर AM पर एक चाप खींचते हैं, जो कि S पर काटता है। O तथा S को मिला दिया, O तथा S को क्या किया, आपस में मिला दिए। ये हमारा √5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, √5। लेकिन हमें बोला था किस पर खींचना, संख्या रेखा पर।
√5 कहाँ खींचना, संख्या रेखा पर, इसलिए हम क्या किए, ओ को केंद्र मानकर ओ या त्रिज्या से एक चाप खींचा जो कि संख्या रेखा को कहां पे काटता है, ओपी पर, ओपी पर प्रतिच्छेद करता है। यही ओपी हमारी क्या हो जाएगी, √5, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या आपस में ये दूरी, दोनों दूरी बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट। अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसको आपको बताते हैं कैसे ये √5 होगा। अब हम देखते हैं ये कैसे होगा √5। हम देखेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज ओ ए एफ में, यानी किसमें, ओ ए एफ। ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण इसका क्या है 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज ओ ए एफ में क्या करते हैं, ओ ए बराबर 2 इकाई, इकाई का तल पर है, जरूरी नहीं हम 2 सेंटीमीटर ही खींचे, कुछ भी माप यहां अगर देता √5 सेंटीमीटर तब हम यहाँ सेंटीमीटर लेते, यहां बोलता अगर मीटर तब हम यहाँ पर मीटर लेते, कुछ नहीं बोला हम इकाई लेते, कोई भी 2 निश्चित दूरी। ओ ए बराबर 2 इकाई, और क्या है एएफ, एएफ बराबर कितना है, 1 इकाई, 1 इकाई लिखेंगे। और ओएफ हमें नहीं पता, ओएफ नहीं पता, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, 2, सॉरी कर्ण में नहीं पता, कर्ण यहाँ पे क्या ओएफ लिख देते हैं, ओएफ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, एएफ का स्क्वायर, एएफ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ओए, ओए का स्क्वायर। अब हम लिखते हैं ओएफ हमें नहीं पता, हम लिख देते हैं ओएफ का स्क्वायर बराबर एएफ कितना है, एएफ ये कितना है, क्या है एएफ, एक अक्षर लिख देते हैं साफ साफ, एएफ, एएफ कितना है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ओए, ओए कितना है 2 इकाई, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हम इसको आगे इधर लिख देते हैं, तब ये आएगा ओएफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, तो 2 दूनी 4, ओएफ का स्क्वायर होगा क्या आ जाएगा 4 1 5, ये इधर स्क्वायर में है, उधर जाकर स्क्वायर रूट बना देगा, ओएफ बराबर क्या आएगा √5, यही हमें प्रूव करना था। और ओएफ क्या आया √5 आ गया, यस √5 आया। हमें ये बोला था संख्या रेखा पर दिखाए प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए, इसलिए हम इसको चिन्ह मान के दूरी लगा दिए, ओपी हमारा क्या आ गया √5। हमारा प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्नावली 1.3 अगले वीडियो में देखेंगे।